हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक कौन सा है आपको पता होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज विजिट करते रहते हैं। कभी कभी ऑफिशियल विजिट्स होती हैं, कभी कभी प्राइम मिनिस्टर हमारे किसी ना किसी सबमिट की वजह से उस कंट्री को विजिट करते हैं। तो पिछले साल अगर हम बात करें 2023 में प्राइम मिनिस्टर ने किस किस कंट्री को विजिट किया है वो सारा मैं आपको सिंगल लेक्चर में बताऊंगा और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रही है उस सबमिट से या उस विजिट से वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो टॉपिक है मोदी विजिट्स इन 2023, जहां जहां उन्होंने विजिट किया है इस 2023 में, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली विजिट प्राइम मिनिस्टर की जो है वो है जापान की। ठीक है, जापान में प्राइम मिनिस्टर कब जाते हैं? जापान जाते हैं 19 से लेके 21 में 2023 में प्राइम मिनिस्टर जापान जाते हैं। और जापान में कहाँ पर? हिरोशिमा जाते हैं। क्यों गए थे वो हिरोशिमा? हिरोशिमा इसलिए वो गए थे, वहाँ पर उस टाइम पर G7 की जो समिट थी वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एज अ गेस्ट वहाँ पर बुलाया गया था। प्लस इवन क्वाड की समिट भी वहाँ पर हुई थी, दैट इज एट जापान। इसलिए प्राइम मिनिस्टर याद रखिएगा 19 से 21 में जापान में थे। ओके, क्वाड में 4 मेंबर्स हैं, आपको पता होगा, मैंने बार बार बताया क्वाड में 4 मेंबर्स हैं। कमेंट बॉक्स में देखिए, वैसे तो मैंने यहाँ पर चारों मेंबर्स की इमेज बना रखी है, बट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्वाड जो मेंबर्स हैं उसमें कौन सी 4 कंट्रीज हैं। एक तो इंडिया है, रेस्ट 3 मेंबर्स कौन से हैं या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर की पहली विजिट कहाँ हो रही है? मई के टाइम पर हम देख रहे हैं जापान जा रहे हैं। ठीक है, जापान के बाद प्राइम मिनिस्टर कहाँ घूमने जा रहे हैं? देखिए अगला वो जा रहे हैं पप्पू न्यू गिनिया में। याद रखिएगा पपुआ न्यू गिनिया जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर क्यों जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसलिए गए क्योंकि यहाँ पर एक समिट हुई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसका नाम था फिपिक समिट। क्या समिट का नाम था? फिपिक समिट। ओके, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइए, वैसे मैं फिपिक समिट पढ़ा चुका हूँ, फिपिक समिट 2023। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए फिपिक का फुल फॉर्म क्या है। आइलैंड नेशंस है, उनका ग्रुप है जिसमें ऑफ कोर्स इंडिया भी उसका मेंबर है। आपको मुझे बताना है फिपिक समिट में फिपिक का फुल फॉर्म क्या है। उसकी समिट कहाँ हुई थी? पपुआ न्यू गिनिया में हो रही थी। ओके, और याद रखिएगा किस प्लेस में गए थे वो भी बता देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर कहाँ गए थे? पोर्ट मोरिस्बे। याद रखिए पोर्ट मोरिस्बे में वो जाते हैं। और कब गए थे? देख सकते हैं डेट है 21 से 22 मई को। वो कहाँ जा रहे हैं? पपुआ न्यू गिनिया में जा रहे हैं। और जब वो यहाँ पर जाते हैं समिट को अटेंड करते हैं, फिपिक की जो 3rd फिपिक समिट थी जो कि पपुआ न्यू गिनिया में हुई थी, उस टाइम पे जब वो वहाँ पर गए थे तो याद रखिएगा उनको अवार्ड भी मिला। याद रखिए पपुआ न्यू गिनिया का जो हाईएस्ट अवार्ड है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ लोगू, ये अवार्ड जो है पपुआ न्यू गिनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया गया, वहाँ का सिविलियन सबसे बड़ा अवार्ड। प्लस इवन फिजी ने भी, फिजी भी एक इंपॉर्टेंट आइलैंड नेशन है, उन्होंने भी अपनी कंट्री का ऑर्डर ऑफ फिजी, जो फिजी का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया है। ओके, तो याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर 21 से 22 में कहाँ पर थे? फिपिक समिट में थे। ओके, अब जब पपुआ न्यू गिनिया से वो निकलते हैं 22 मई को, आप देख रहे हैं, फिर वो चले जाते हैं 22 से 24 में कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में आपने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर को, वहाँ के जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने मोदी जी को कहा था द बॉस। ओके, और बड़ा वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम आप मेंशन करिए जिन्होंने मोदी जी को बॉस कहा था। ओके, और यहाँ पर वो ऑफिशियल विजिट थी, एक स्टेट विजिट थी, एक तरीके से ऑफिशियल विजिट रहती है 22 से 24 में। और वो पर्टिकुलरली कहाँ गए थे? सिडनी गए थे। याद रखिए कहाँ गए थे? सिडनी गए। देख सकते हैं सिडनी की इमेज भी मैंने बना रखी है। ओके, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री जाते हैं? अब अगली जो उनकी विजिट है वो जून में होती है। ओके, जून में वो जाते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाते हैं। दैट इज 28 से 23 जून। अब आप देख सकते हैं उस टाइम पे 21 जून भी पड़ा था, दैट इज इंटरनेशनल योगा डे। तो इस टाइम पे इंटरनेशनल योगा डे में वो यूएसए में ही थे। ओके, और उन्होंने विजिट किया न्यूयॉर्क सिटी और प्लस वॉशिंगटन डीसी, दोनों जगह उन्होंने विजिट किया। इंपॉर्टेंट था, स्टेट विजिट थी उनकी। ओके, और पहली बार इट वाज अ फर्स्ट ऑफिशियल स्टेट विजिट टू यूएस होस्टेड बाय प्रेसिडेंट जो बिडेन। याद रखिएगा जो जो बिडेन है, पहली उन्होंने एक तरीके से ऑफिशियली आप कह सकते हैं फर्स्ट ऑफिशियली स्टेट विजिट थी किसकी? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की यूएस में, जिसको होस्ट कर रहे थे कौन? जो बिडेन और उनकी ऑफ कोर्स फर्स्ट लेडी जिनका नाम है जिल बिडेन। तो उन्होंने मिलकर प्राइम मिनिस्टर को याद रखिएगा बुलाया अपने व्हाइट हाउस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी रहा। तो प्राइम मिनिस्टर यूएसए में थे, याद रखिएगा कब? जून के टाइम पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री में जाते हैं? जाते हैं उसके बाद इजिप्ट। आप देख सकते हैं यूएसए से वापस आते वक्त वो इजिप्ट होते हुए आते हैं। और इजिप्ट में वो 24 और 25 जून वो इजिप्ट में रहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कायरो उन्होंने विजिट किया। ओके, जो कैपिटल है इजिप्ट की, वहां विजिट किया। ओके, ये भी एक स्टेट विजिट थी। ओके, याद रखिएगा स्टेट विजिट थी।
कोई सबमिट वगैरह नहीं थी, स्टेट विजिट थी। और जब वो वहाँ जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इजिप्ट का, याद रखिए इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है अब्देल फतेह अल सिसी, ओके, वो याद रखिएगा इजिप्ट का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड देते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल। तो याद रखना ऑर्डर ऑफ द नाइल जो इजिप्ट का सबसे बड़ा अवार्ड है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को वहां पर दिया जाता है। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर इजिप्ट भी आ गए। ओके, इजिप्ट के बाद अब अगला कहाँ जाते हैं, उससे पहले वो अगला कहीं जाते, न्यू दिल्ली में ही एक इंपॉर्टेंट समिट होती है जो कि वर्चुअल हुई थी। वर्चुअल याद रखिएगा, मतलब लोग आए नहीं थे, वर्चुअली ऑनलाइन सबमिट हुई थी। वर्चुअली सबमिट हुई थी 4 जुलाई को, और ये सबमिट हुई थी एससीओ की, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इंडिया जो है वो होस्ट कंट्री थी एससीओ की, और इंडिया ने इस सबमिट को वर्चुअली हेल्ड किया। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर यहीं प्रेजेंट थे क्योंकि न्यू दिल्ली में सबमिट चल रही थी। ओके, ठीक है, तो उन्होंने एससीओ की सबमिट यहाँ से हेल्ड की। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर अगली कंट्री जाते हैं, और अगली कंट्री वो विजिट करते हैं फ्रांस को। फ्रांस में स्पेशली उन्होंने पेरिस को विजिट किया था, याद रखिएगा। पेरिस जाते हैं 13 से लेके 15 जुलाई तक वो फ्रांस में रहते हैं। ओके, दैट इज एट पेरिस। यहाँ पर भी ऑफिशियल विजिट थी, प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया था उस टाइम पे, याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट डे था। 14 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि फ्रांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्टिल डे परेड जो है, ठीक है, मिलिट्री परेड जो कि इंपॉर्टेंट मिलिट्री परेड है, 14 जुलाई को होती है। उसी के लिए उनको चीफ गेस्ट की तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को यहाँ पर बुलाया जाता है। प्लस फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को फ्रांस का सबसे बड़ा अवार्ड, याद रखिए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दैट इज लेगिन ऑफ ऑनर अवार्ड भी देते हैं। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम क्या है। इमेज यहाँ पर बनी हुई है, मुझे प्रेसिडेंट का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फ्रांस के कौन थे। ओके, और 13 से 15 जुलाई प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी फ्रांस पे रहते हैं। ओके, इसके बाद अगली कंट्री जाते हैं यूएई। अब आप देख रहे हैं फ्रांस के ही बात तुरंत वो जाते हैं यूएई, अबू धाबी, दैट इज ऑन 15 जुलाई वो यूएई में रहते हैं। ओके, और यहाँ पर भी उनकी ऑफिशियल विजिट थी। कौन सी विजिट थी? ऑफिशियल विजिट थी। यहाँ पे कुछ इतना खास नहीं है, कोई अवार्ड वगैरह उनको नहीं मिला है, बट आपको याद रखना अबू धाबी वो पहुँचते हैं, दैट इज एट यूएई। ओके, नेक्स्ट विजिट प्राइम मिनिस्टर की अब जो आती है वो अगस्त में आती है। ओके, अगस्त में कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में क्यों गए थे? क्योंकि यहाँ पर एक सबमिट हो रही थी और जोहानसबर्ग गए थे वो, क्योंकि यहाँ जो सबमिट हुई थी वो थी ब्रिक्स की सबमिट। किसकी सबमिट? ब्रिक्स की सबमिट हुई थी। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लिया गया ब्रिक्स की सबमिट में। पहले 5 मेंबर्स थे, अब 6 नए मेंबर्स ऐड कर दिए गए हैं। तो टोटल कितने मेंबर्स हो गए हैं ब्रिक्स में? 5 तो पहले से थे, 6 न्यू मेंबर्स ऐड कर दिए गए, टोटल हो गए 11 मेंबर्स। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए 6 न्यू मेंबर्स कौन से थे? आपको लोग सोच रहे होंगे सर आप ही क्यों नहीं बता दे रहे हो 6 न्यू मेंबर्स कौन से ऐड हुए हैं? क्योंकि यार मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ओके, जो लोग मेरे पुराने लेक्चर्स देख रहे हैं उनको बेनिफिट होना चाहिए ना, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे 6 न्यू मेंबर्स कौन से ऐड हुए हैं इस दैट इज ब्रिक्स समिट में। ओके, और ऑफिशियली 1 जनवरी 2024 से वो ऑफिशियली ऐड भी हो जाएंगे। ओके, तो 22 से 24 अगस्त प्राइम मिनिस्टर जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में रहते हैं। ओके, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर जी कहाँ जाते हैं? उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर आप देखेंगे ग्रीस जाते हैं। ग्रीस की कैपिटल आपको भी पता होगा एथेंस है। एथेंस विजिट करते हैं वो कब? 25 अगस्त को। ये भी उनकी ऑफिशियल विजिट थी ग्रीस में। और ख़ास बात यहाँ पर है, जब वो ऑफिशियल विजिट ग्रीस में कर रहे हैं तो ग्रीस का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है, ठीक है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ऑनर, याद रखिए क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ग्रीस का भी सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड मिल रहा है। ओके, तो ये भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट क्योंकि वो ग्रीस विजिट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जाते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कब जाते हैं? इंडोनेशिया आते हैं सितंबर में, 5 to 7 सितंबर। मतलब आप देखेंगे G20 समिट से जस्ट पहले वो इंडोनेशिया में थे। इंडोनेशिया में कहाँ थे? जकार्ता में। कहाँ पे थे? जकार्ता में। इसका रीज़न है क्योंकि जकार्ता में हो रहा था ईस्ट एशिया की समिट, ओके, जिसका इंडिया भी मेंबर है। तो 18th ईस्ट एशिया समिट वहाँ हो रही थी, प्लस इंडिया एशियन समिट 28th इंडिया एशियन समिट ये भी हो रही थी। तो इन दोनों को देखते हुए याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर जकार्ता में रहते हैं 5 से 7 सितंबर 2023 में। ओके, उसके बाद इंडिया आते हैं वापस। और इंडिया में आपको पता है क्या हो रहा था? इंडिया में न्यू दिल्ली में आना जरूरी था क्योंकि इंडिया में हो रही थी G20 की समिट। ओके, और इस टाइप पे वो इंडिया में रहते हैं 9-10 सितंबर इंडिया में रहते हैं। दिल्ली में समिट हो रही थी, याद रखिएगा, है ना, न्यू दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, G20 में एक नया मेंबर भी ऐड होता है, इसका नाम आपको पता होगा अफ्रीकन यूनियन।
और इंडिया प्रेसिडेंसी कर रहा था, दैट इज़ द G20 समिट इज़ इंपॉर्टेंट। उस टाइम पे वो इंडिया में रहते हैं। ओके, इसके बाद वो कहाँ जाएंगे? इसके बाद अभी G20 समिट के बाद प्राइम मिनिस्टर इंडिया से बाहर कोई कंट्री अभी तक तो नहीं गए हैं। ओके, बट आगे जो शेड्यूल है देखते हैं, दुबई जाते हैं कि नहीं प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि UNFCCC की मीटिंग जो है वो 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक है। ओके, देखते हैं क्या प्राइम मिनिस्टर इसको विजिट करते हैं कि नहीं। नहीं भी कर सकते, कर भी सकते हैं, लेट्स वेट एंड वॉच। अभी तक प्राइम मिनिस्टर G20 के बाद कोई भी कंट्री पे विजिट नहीं किए हैं। तो जहाँ तक उन्होंने विजिट किया वो मैंने आपको सारी कंट्रीज बता दी हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहाँ कहाँ 2023 में विजिट कर चुके हैं। ओके, सो आई होप आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा और आपने ये चीज़ें एक बार गो थ्रू कर ली होंगी। आपने देखी होगी मैंने इसको कवर जो किया हुआ है वो कहाँ से कवर किया हुआ है, वो कवर किया है हमने मई के मंथ से। ओके, कोई डाउट करिए आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओके, चलिए, तो यहाँ पर जितनी भी विजिट्स थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की वो मैंने आपको सारी बता दी है। ओके, अगर आप हमें कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो हमारा QR कोड यहाँ पर मेंशन है, इवन फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर भी मेंशन है। इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, आगे अगर बढ़ें, याद रखिएगा आपको हमारे नोट्स के बारे में बता दूं। नोट्स हमारे सारे नोट्स अवेलेबल हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सारे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं। आप चाहें तो इन नोट्स को बाय कर सकते हैं। नोट्स को बाय करने के लिए करना क्या है, नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और 14 जो बुकलेट्स हैं, हैंड रिटन बुकलेट्स हैं, हर सब्जेक्ट की अवेलेबल है, उनको आप बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए मैंने फिर से बताया आपको, नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, आप उस पर जाकर नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, और मैं फिर से बता दूं, नोट्स को बाय करने के लिए आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया, उस पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर आप एप्लीकेशन से नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर बाय कर सकते हैं। याद रखिएगा, आप एप्लीकेशन से भी जाकर नोट्स को बाय कर सकते हैं, वहाँ पर भी चीज़ें मेंशन है, देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, प्लस वहाँ पर जाकर आप क्लासेस को भी देख सकते हैं। ओके, तो एक बार ऐप को जरूर डाउनलोड करो। अगर कोई डाउट करिए, नोट्स अगर आप डायरेक्टली बाय करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, एक बार जरूर ऐप को विजिट करिए, वहाँ पर मैं आपको पर्सनल गाइडेंस, मेंटरशिप और क्लासेस जो हैं विथ नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा। ओके, यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे लेक्चर समझ में आया होगा। प्राइम मिनिस्टर की जितनी भी विजिट्स थी 2023 में वो मैंने सारी बता दी हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो मैंने क्वेश्चन पूछे उनको जरूर कमेंट करिएगा। Thank you.